देखो ये तो आपके सामने है। कहते हैं ना, बड़े बूढ़े की कहावत है, काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। इन्होंने एक बार मलाई खा ली, वो ये सोच रहे हैं वही मज़ा हाथ आ जाएगा कि कहते हैं ना भाई चाबी हमारे हाथ में, ताला तो चाबी से ही खुलेगा। तो एक बार इन्होंने ताला खोल दिया तो उसमें 4.5 साल मलाई खाई है। अब उन्होंने तो वही दिख रहा। मेरा तो ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अब भी ये चौधरी अजय सिंह चौटाला जी और दुष्यंत चौटाला जी अपने चाचा के पैरों में जा पड़े, जिससे हरियाणा का भला भी हो सके और इस परिवार का जो बिखराव वो एक मत हो सके और मिल के इलेक्शन लड़े। मेरी तो लेकिन ये परिवार का मसला है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। जो आज देखा आपने, नूह में एक जिला स्तरीय कार्यक्रम था जेजेपी का, आपने देखा 150 आदमी इकट्ठे नहीं हुए। और इधर हरियाणा में तो हालत ही ख़राब है, क्योंकि जो जेजेपी के जो वर्कर थे वो इंडियन नेशनल लोकदल की पार्टी के आदमी थे, एक परिवार की फूट की वजह से। और एक इन्होंने लोगों को गलत गाइड किया था, अब भाई दुष्यंत ये करेगा वो करेगा, हरियाणा का भला करेगा, तो सब लोगों के सामने आ गया। तो आज सारे जेजेपी को छोड़कर कोई इनेलो में जा रहा है, बल्कि तकरीबन जो पुराने आदमी थे वो सारे इनेलो में शामिल हो गए, और जो रहे से हैं वो भी आ रहे हैं। मेरे ख्याल में अब तो ये बाप बेटे ही बच रहे हैं। मैं तो आपके माध्यम से, मेरी अपनी सोच है, अब परिवार परिवार ही होता है। तो मैं देखूँ अपने दुष्यंत चौटाला जी अपने चाचा से माफ़ी मांगे और अब उसके पैरों पड़े, और भाई परिवार एक होकर है, मेरी अपील है। सबसे पहले तो मैं आप पत्रकार साथियों का मेरे कार्यालय पर आए, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने इस गठबंधन की, जो हमारा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और जो बसपा का जो गठबंधन हुआ है उसकी मुबारकबाद देता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ, अब जो ये गठबंधन हुआ ये एक पब्लिक के हित के लिए और हरियाणा की भलाई के लिए ये गठबंधन हुआ। और आपने देखा मरहूम चौधरी देवीलाल जी और मरहूम कांसीराम जी, इनका जो संघर्ष था पहले से ही, ये 36 बिरादरी को साथ लेकर चलते थे। और कई बार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का और बसपा का गठबंधन हुआ है। और आज जो गठबंधन हुआ है ये किसी स्वार्थ के लिए गठबंधन नहीं हुआ, बल्कि हरियाणा की भलाई के लिए गठबंधन हुआ। और आने वाला वक्त इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बसपा का मिलकर आने वाले विधानसभा में इलेक्शन लड़ेंगे और हरियाणा का सीएम चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को बनाएंगे। देखो आपने देखा पहले 10 साल कांग्रेस का राज रहा था, फिर 10 साल अब बीजेपी का राज रहा है, लेकिन हर वर्ग परेशान है, पूरा हरियाणा परेशान है। और अब आप 2024 में देख रहे हो, अब इंडियन नेशनल लोकदल जो पार्टी है, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं, वो जो उन्होंने हरियाणा में एक जो पदयात्रा की थी, 4200 किलोमीटर का जो सफ़र तय किया था, उससे पूरे हरियाणा का माहौल ही बदल गया। और मैं ये कहूँ लोगों में जो एक हमदर्दी है वो एक चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के प्रति है। और लोग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं। इन्होंने दोनों सरकारें देखी हैं। जो आने वाला जो वक्त है, जो हमारे नौजवानों का जो भविष्य है, वो सिर्फ एक चौधरी अभय सिंह चौटाला जी पे भरोसा करते हैं। और मैं ये कहूँ हरियाणा में अब की बार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी सीएम बनेंगे। देखो जो हमारा गठबंधन हुआ वो 37 सीट हमने बहन मायावती को दी है, बसपा को, और 53 सीट इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की हैं। और भी हमारी जो मुहिम है वो हरियाणा में जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं सबसे वार्तालाप चल रही हैं। और मैं ये कहूँ कि ये जो लोकसभा के इलेक्शन में जो
हमारी पार्टी को छोड़कर जो इंडिया गठबंधन बना था, अब जो कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर हरियाणा में एक इंडिया गठबंधन बनेगा और हमारी पार्टी इसमें काम कर रही है। एक कमेटी बनी हुई है, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं माजरा जी, उसके नेतृत्व में कमेटी काम कर रही है। और चाहे हमें अपने कोटे की जो सीट है उनमें से भी चाहे देनी पड़ जाए, लेकिन हम इसमें जो क्षेत्रीय पार्टी है उनको सबको साथ लेकर आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है उसमें मिलकर लड़ेंगे और इन दोनों कांग्रेस और बीजेपी को बाहर करेंगे और हरियाणा में एक ऐसी सरकार बनाएंगे जो हरियाणा का विकास कर सके, हरियाणा के युवाओं का के भविष्य के बारे में सोच सके, और जो गरीब व्यापारी जो भी है, जो 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाले हैं, वो एक चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं। और आने वाला जो वक्त होगा वो मैं ये कहूँ, इंडियन नेशनल पार्टी और बसपा मिलकर हरियाणा में इलेक्शन लड़ेगी और तन मन धन से हर जो वर्कर हैं, चाहे बसपा के हों चाहे इनेलो के हों, जो पुराने हैं चाहे नए हैं, सब जी जान लगा रहे और एक नई ऊर्जा, जब से ये गठबंधन हुआ लोगों में एक नई ऊर्जा पैदा हुई है। पूरे हरियाणा में दोनों पार्टियों की नींद हराम कर रखी है। मुझे उम्मीद है आने वाला वक्त इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का होगा, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी सीएम बनेंगे।